नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक दिन पहले एक बड़ा न्यूज़ आया यूनियन मतलब आपका होम मिनिस्ट्री और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के तरफ से, जो इंडिया में 14 स्टेट पे जो शहजाद भाटी है आईएसआई बैक्ड उसका नेटवर्क, टेररिस्ट नेटवर्क को तोड़ दिया गया दोस्तों। सो हु इज शहजाद भाटी? शहजाद भाटी एक आईएसआई बैक्ड टेररिस्ट है जो इंडिया में 14 स्टेट में उसका नेटवर्क को बिछाया था इंडिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये इंडिया के लिए सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा एक चैलेंज है, ठीक है। सो शहजाद भाटी का बैकग्राउंड मैंने बोला, तो एक थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं इसके पीछे का बोलूंगा कि इंडिपेंडेंस डे की पहले एक बॉम्ब थ्रेट आया कि इंडिपेंडेंस के दिन और बाद में बॉम्ब अप्लाई होगा इंडिया पे, कुछ ना कुछ धमाका करने वाला है वो लोग, ठीक है। तो तभी से इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस एंड ऑल्सो फॉर द इंडियन इंटेलिजेंस, सो उन लोगों ने हाई अलर्ट पर था और सब जो आईएसआई और इनका जो शहजाद भाटी का नेटवर्क था, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय किया। उसमें से 258 मेंबर्स को पकड़ा, अरेस्ट किया और उसके बाद 14 स्टेट पे जो आपका नेटवर्क था उसको डिस्ट्रॉय किया। सो इसके बाद मैं बोलूंगा कि हाई मतलब कौन सा स्टेट में सबसे ज़्यादा हाई है। पहले मैं बोलूंगा कि उत्तर प्रदेश में 62, उसके बाद हरियाणा पे 52। आप अगर दिल्ली की बात कीजिए, दिल्ली में 51, फिर पंजाब, फिर राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तराखंड, फिर कर्नाटक, फिर गुजरात, फिर उसके बाद बिहार, फिर उसके बाद तेलंगाना, फिर उसके बाद हरियाणा, फिर उसके बाद केरल। आपको ये पूरा सीरीज में, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये होम मिनिस्ट्री के तरफ से आया है और दोस्तों ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से आया है, ठीक है। सो ये बड़ा खुशखबरी है कि ये जो ये सारे जो नेटवर्क थे, सारे सब कुछ थे, ये सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस एंड इंडियन इंटेलिजेंस के द्वारा। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आपका इस चीज़ को कनेक्ट करना पड़ेगा कि अगर इसके पीछे पाकिस्तान मास्टरमाइंड है, सो इसके पीछे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और आपको एक न्यूज़ मैं थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहता हूँ कि हाउ दिस गो, बॉर्डर के पास पाकिस्तान ने कुछ ही मतलब एक लगभग 20 या 30 डेज पहले उन्होंने तैनात किया था, ठीक है। और उसके बाद ये सब टेररिस्ट अटैक करने का प्लान, बॉम्ब थ्रेट, उसके बाद ये जो इतने सारे नेटवर्क को तोड़ दिया गया। आपको पता चल रहा है कि हमारे देश में इतने सारे टेररिस्ट नेटवर्क खड़ा किए थे। तो ये कैसे हो रहा है और कैसे दोस्तों यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब स्टेट में जो हाई नंबर का नेटवर्क है वो क्रिएट हो रहा है। सो इसके ऊपर इंडियन सिक्योरिटी फोर्स एंड इंटेलिजेंस को शायद काम करना और भी चाहिए कि शायद इसका जो रेशो है इसको कम किया जाए, मतलब एकदम लगभग खत्म किया जाए। और मैं ये बोलूँगा दोस्तों कि एलओसी के पास जो भी फॉरेस्ट एरिया है उसको थोड़ा थोड़ा करके डिफॉरेस्टेशन करना चाहिए, थोड़ा सा। आपको पता है ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, लेकिन थोड़ा सा करना चाहिए ताकि जो टेररिस्ट का घुसपैठी हो रहा है, इंडिया के बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, उसको कम किया जाए। कुछ अच्छा करने के लिए थोड़ा कुछ सेक्रीफाइस दोस्तों करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो ये था आज का न्यूज़। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जियो पॉलिटिक्स और डिफेंस की तरफ से, ठीक है, क्योंकि हमारे डिफेंस इंक्रीज हो रहा है। डिफेंस का जो प्लान है वो बजट और अब मान लीजिए डिफेंस का जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो रहा है। और मेरा ये और मेरा सकल देशवासी का यही शुभकामना है कि सब इंटेलिजेंस में और डिफेंस में जो भी लोग काम करते हैं वो अच्छे रहे और देश को ऐसे ही प्रोटेक्ट करते रहे। ये बड़ा अच्छा खबर है। थैंक यू सो मच टू ऑल एवरीवन हु आर इन्वॉल्व्ड इन द इंटेलिजेंस ग्रुप एंड ऑल्सो फॉर डिफेंस ग्रुप, ठीक है। उन सभी लोगों को मेरे तरफ से और सारे देशवासी की तरफ से थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना बढ़िया काम किया, इतना धुरंधर काम किया आप लोगों ने दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, अगर आपका इसके ऊपर कोई भी राय है, कोई भी ओपिनियन है, ठीक है, इस टेरर अटैक के ऊपर कोई भी अगर क्वेश्चन खड़ा होता है तो प्लीज़ मुझे बोलिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।